डाटा एंट्री ऑपरेटर के गलती से बहुत सारे रकवा खाता खेसरा नंबर बहुत लोगों का गलत भी चढ़ गया है। माफिया लोग रजिस्टर 2 का पेज फाड़ देते थे और उसके बाद जो रैयत है वो परेशान होते थे और किसी का जमीन कोई लूट लेता था, किसी का जमीन कोई रजिस्ट्री करा लेता था। इस देश में आज तक इतने वर्षों तक जिन लोगों ने राज किया और अकलियत के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज तक अकलियत का समाज पिछड़ा क्यों है, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। था कि कर्मचारी साहब ने उसको वेरीफाई कर दिया, एवरीथिंग हैज बीन वेरीफाइड बाय कर्मचारी। उसके बाद आरओ साहब के पास जाता है, कहा कि उसने ये लिख दिया है, लफ्ज में ये लिख दिया है कि हो सकता है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और जब वो सीओ साहब के पास गया तो सीओ साहब ने उसे नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया। तो सर ये वर्ड मिंडेटिव वर्ड को लिखने से थोड़ा सा डाउट हो जाता। हमारे साथ अभी दिलीप जायसवाल जी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और भूमि सुधार मंत्रालय भी है। सर आपका जो प्रोफाइल है ना, बहुत इमोशनल प्रोफाइल है। आपको तो ये पता है कि लोग यहाँ धरती को माँ समझते हैं। तो आप पहले 2 लफ्ज उसके बारे में बताइए, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में। नहीं, ऐसा है कि राजस्व मंत्रालय जो है बिहार में भूमि से संबंधित सारे कार्यों को देखता है और उसकी जिम्मेवारी हमें मिली है और हम उसको अपना जो भी संभव है प्रयास करके उस विभाग के कार्य को निभा रहा हूं। सर एक और बात जो है, जो आपके बारे में एयर वॉइस है, जो लोग बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल आप इस तरह से है, क्योंकि बीजेपी को जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट से देखते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है लेकिन आपको सर मुस्लिम में भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह पाते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, इस देश की जरूरत है गंगा जमनी तहजीब। जब तक हम भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार नहीं मानेंगे तब तक भारत कभी विकास नहीं कर सकता। मैं इस सिद्धांत का हूँ और हमारे पार्टी में ये नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कभी कभी कुछ लोग, विशेष करके जिन लोगों ने इस देश पर शासन वर्षों तक किया है, हर वक्त चाहते हैं कि अकलियत को डरा कर रखो और अकलियत के बीच भय पैदा करके उनको जो है हर वक्त वोट बैंक मानो। अकलियत सिर्फ वोट बैंक नहीं, अकलियत को भी जीने का अधिकार है। और इस देश में आज तक इतने वर्षों तक जिन लोगों ने राज किया और अकलियत के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज तक अकलियत का समाज पिछड़ा क्यों है, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। इसीलिए मेरा एक ही चीज़ मानना है कि इस देश के 140 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर अधिकार है और सबको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और सबका आपस में प्यार और भाईचारा रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सर जो रेवेन्यू में टेक्निकल विलेजेस जो जमीन को मोटेशन में आता है, उसके लिए आपने शायद एक टर्म इन्वेंट किया है, फीफा। उसके बारे में कुछ बताओ। फीफो सिस्टम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम है। इससे क्या है कि पहले क्या होता था कि जमीन माफिया लोग रजिस्टर 2 का पेज फाड़ देते थे और उसके बाद जो रैयत है वो परेशान होते थे और किसी का जमीन कोई लूट लेता था, किसी का जमीन कोई रजिस्ट्री करा लेता था। हमने पूरे बिहार के जितने भी ब्लॉक अंचल के अंदर कागजात थे, उन सभी कागजात को डिजिटल करवा दिया। करीब 14 करोड़ कागजात को हमने स्कैनिंग करके डिजिटल करा लिया और पूरा बिहार का जमीन का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध। अगर कोई उसको इधर उधर कागज फेंक भी देता है, पार भी देता है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब कुछ हमारा ऑनलाइन डाटा है। लेकिन जब डिजिटल डाटा हुआ तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के गलती से बहुत सारे रकवा खाता खेसरा नंबर बहुत लोगों का गलत भी चढ़ गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये क्रांति था कि 14 करोड़ कागजात को डिजिटल करना और उसको ऑनलाइन डाटा पर लाना, तो बहुत से लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा है, परिमार्जन प्लस कराना पड़ रहा है और उसमें जो रकबा में चाहे खाता नंबर खेसरा नंबर में गलती चढ़ गया है उसको सुधार करना पड़ रहा है। लेकिन 1 साल के अंदर ये सारा चीज जब सुधार हो जाएगा तो डिजिटल क्रांति के तहत अब पूरे बिहार में राजस्व विभाग का किसी तरह का कोई समस्या लोगों को नहीं रहेगा। सर जब नोटिफिकेशन के लिए जाते हैं तो 3 वे होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। कर्मचारी हैं, उसके बाद सीओ साहब हैं और आरओ साहब हैं। तो एक मेरे अंदर से एक एप्लीकेशन गुजरा था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें यह था कि कर्मचारी साहब ने उसको वेरीफाई कर दिया, एवरीथिंग हैज बीन वेरीफाइड बाय कर्मचारी।
उसके बाद आरओ साहब के पास जाता है, कहा कि उसने ये लिख दिया है, लफ्ज़ में ये लिख दिया है कि हो सकता है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और जब वो सीईओ साहब के पास गया तो सीईओ साहब ने उसे मोटिवेशन के लिए भेज दिया। तो सर ये वर्ड नेगेटिव वर्ड को लिखने से मैं- थोड़ा-सा डाउट हो जाता है। मैं बताता हूँ जी। ये सब समस्या 6 महीना 7 महीना और है। 6-7 महीना के अंदर सारा चीज पूरे बिहार का डिजिटल होने जा रहा है, राजस्व विभाग का। और जब शुरुआत होता है किसी चीज का तो कुछ दिन तक रैयत को समस्या झेलना पड़ रहा है। अब किसी आरओ सीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। 6-7 महीना के अंदर जब हम पूरा डिजिटल काम कर लेंगे तो घर बैठे ऑनलाइन ही अपने सारे पेपर का म्यूटेशन और सुधार स्वयं रैयत कर सकता है। और डिजिटल साइन जैसे आपका सारा चीज डाटा सही आएगा, डिजिटल साइन सीओ का होगा। सीओ अब रैयत को सीधे नहीं पहचानेगा, जिससे कि किसी तरह का भ्रष्टाचार या वसूली की संभावना अब नहीं बनेगा। सर मेरा एक कॉम्प्लीमेंट है आपके, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये किया कि काफ़ी अफसरों के खिलाफ कलम चलाया। आप असेंबली में बोल भी रहे थे, मोर देन 100 प्लस आपने कर्मचारी को उसके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन सर क्योंकि ज़मीन आपको पहले ही बताया कि मैंने बहुत इमोशनल, देखिए हालिया बहुत अटैच रहते हैं तो लेकिन अभी भी सर थोड़ा-सा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पे कंट्रोल। मैं बताता हूँ, आदत जब किसी की बुरी लग जाए तो उसको सुधारने में माँ बाप को भी बेटा को सुधारने में दिक्कत होता है। एक बार जब किसी की आदत बिगड़ जाती है तो उस आदत को सुधारना कितना मुश्किल होता है, ये मंत्री के रूप में मैं ही जानता हूँ। लेकिन राजस्व विभाग को भी सुधारने का प्रयास करना ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली चैलेंज नहीं था, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है। और मैंने कहा ना कि 6 महीना में आपको ये चीज दिखाई पड़ने लगेगा कि 137 पदाधिकारी पर जो मैंने एक्शन लिया है और कितने लोग जेल भी जाएंगे और कितने लोग जो है इस कार्रवाई से अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी कम से कम 6-7 महीना और लगेगा जब पूरी तरह से हम सुधार कर लेंगे। एक लास्ट सवाल सर, क्योंकि आपको बहुत चाहने वाले लोग हैं, थोड़ा-सा सर आपने पॉलिटिकल कैरियर को ब्रीफ कर दें, बस एकेडमिक डाल देंगे सो। नहीं, मेरा पॉलिटिकल कैरियर सीधा साधा रहा है कि मैं तीसरी बार पूर्णिया अररिया किशनगंज से स्थानीय निकाय से विधान परिषद का सदस्य हूँ और पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का मुझे अवसर प्राप्त। 3 बार मैं पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से जीता हूँ और यहाँ के अकलियत समाज जो मुसलमान भाई हैं दिल खोल कर मुझे वोट देते हैं। एक बार कोई गलती से वोट दे सकता है, 2 बार गलती से दे सकता है, लगातार तीसरी बार 18 साल कोई किसी को गलती से वोट नहीं देता। इसका मतलब है कि हमारा प्यार यहाँ पर सभी लोगों के गंगा जमनी संबंध के साथ है और मैं लगातार जीतता हूँ। 2014 में मैं लोकसभा भी लड़ा तो 3 लाख से ज्यादा वोट लाया। तो कहीं ना कहीं ये प्यार मुझे मिल रहा है सीमांचल में, और हमारे पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी सभी लोग मुझे प्यार देते हैं। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मेरी गलती है तो मेरी आदत है अपनी गलती को सुधार करना और अपनी गलती के लिए मैं माफी भी मांग लेता हूं। तो हर वक्त मैं इस नजरिए से अपने आप को रखता हूं कि हर वक्त अपने आप में मैं कितना सुधार कर सकता हूं, ये मेरा प्रयास होता है। पढ़ाई लिखाई सर आपकी? पढ़ाई लिखाई हमारा एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट से हुआ है, उसके बाद मेरा डॉक्टरेट पीएचडी हुआ है, उसके बाद हमने एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। बहुत सारी डिग्रियां लिया है, पढ़ाई खूब किया। जब पढ़ाई किया तो पढ़ाई किया, जब राजनीति कर रहा हूं तो राजनीति कर रहा हूं, जब मेडिकल कॉलेज के अंदर अस्पताल में गरीब की सेवा करना हुआ तो सेवा कर रहा हूं। जो काम करता हूं मन लगा के करता हूं और भगवान को, अल्लाह को साक्षी मान करके अपने जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास करता हूं। हाँ सर, मैं एक और सवाल, बस लास्ट सवाल। पॉलिटिकल लोगों से ये पूछता हूँ कि सर क्योंकि आपका प्रोफाइल बड़ा है, बहुत लोग आते हैं, ये बॉडीगार्ड, ये सारी चीजें, तो कई बार ये होता है ना सर कि वो वाला जिंदगी जिंदगी ज्यादा अच्छी, कि आप इसको किस तरह से? नहीं, हमारे जिसमें बड़ी मेष जी। हमारे जिंदगी का एक जो है लक्ष्मण रेखा है, जिस रेखा के अंदर ना तो मेरा सुरक्षा घेरा आता है और ना ही मेरा कोई किसी तरह का पद बीच में आ सकता है। दिलीप जायसवाल जो है वही रहेगा। ये सारा चीज घेरा या कोई भी चीज जो है मंत्रालय, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब चीज हमसे अलग रहता है। सिर्फ जिम्मेवारी और दायित्व को मैं समझता हूँ। भाई एक लाख सीमांचल के मुसलमान थे नहीं, एक लाख सवाल। अभी मेडिकल कॉलेज सर अप्रूवल हो गया है, शायद काम में शुरू हो जाएगा। और जब हम आपके बारे में पता करने की कोशिश करते थे तो शायद किशनगंज कॉलेज के आप एक पावरफुल पोस्ट में डीन या कुछ थे, तो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो है, एक्सपोजर भी है, तो सर क्या जो ये मेडिकल कॉलेज होगा होगा तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी? नहीं, मेडिकल कॉलेज तो सरकार बना रही है
और हम जल्द से जल्द जो है जमीन चिन्हित कर चुके हैं और 401 करोड़ रुपया 4 अरब 1 करोड़ रुपया जो है अलॉटमेंट भी हमने 24-25 के बजट में कर दिया और ये अलॉटमेंट हो जाने के बाद अब जो है हम टेंडर करने जा रहे हैं और काम शुरू हो जाएगी। पर सीमांचल के मुसलमानों के लिए कोई मैसेज स्पेशली? नहीं, सीमांचल के मुसलमान बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ के अकलियत समाज जो है हर वक्त गंगा जमनी संबंध पर विश्वास रखती है। जब तक कोई सीमांचल नहीं आया है तब तक वो सीमांचल को समझ नहीं सकता, लेकिन जो एक बार सीमांचल आ जाता है तो वो यहाँ के अकलियत के प्यार को कभी भूल नहीं करता और मेरे साथ ये हो रहा। अररिया में सर सिर्फ एक सीट आप लूज करते हैं, तो इस बार कैसी तैयार? वो नहीं, सीट सब हमारा ही है, वो दल जीते, इसी देश का दल है, सबको जीने का हक है, सबको आगे बढ़ने का हक है, सभी दल को प्रयास करना चाहिए। अजीम को टिकट मिल रहा है अब इस पर मैं ठीक है, धन्यवाद। लास्ट में फीडबैक दीजिए सर। फीडबैक हमारे साथ आपने विदाउट बात फॉर किया, सीमांचल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे पत्रकार आपने, बहुत ही मीठा सवाल आप करते हैं और मुझे भी जवाब देने में बहुत अच्छा लगा।